आपको 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप की कहानी एक सुनाता हूं। फाइनल में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होता है और फाइनल खेला जाता है बांग्लादेश के शेर बांग्ला स्टेडियम में। उस वक्त भारत की अंडर 19 टीम थी, उसके कप्तान थे ईशान किशन। उस टीम में, फाइनल वाली टीम में, ऋषभ पंत भी थे, ईशान किशन भी थे, वॉशिंगटन सुंदर भी थे, महिपाल लोमरोर भी थे, सरफराज खान भी थे, मयंक डागर भी थे और दो पेस अटैक आवेश खान और खलील अहमद ये भी थे। यानी सितारों से सजी थी टीम इंडिया। आज कितने बड़े स्टार ये बन चुके हैं। इनका सामना वेस्टइंडीज से था। उस टीम में शेमरॉन हेटमायर थे, अल्जारी जोसेफ थे और भी चमार होल्डर थे और भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो आज खेल रहे हैं। भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करती है और 145 पर ढेर हो जाती है। लेकिन भारत चूंकि भारी टीम थी और अंडर 19 में इतना स्कोर ऐसा बहुत होता है कि 150 के आसपास रन डिफेंड हो गए, तो भारत को लगा कि वो फाइनल जीत जाएंगे अंडर 19 का और ईशान किशन ट्रॉफी उठाएंगे, कप्तान साहब। लेकिन वेस्टइंडीज 3 गेंद रहते यानी 49.3 बॉल्स। इसमें वेस्टइंडीज टारगेट अचीव कर लेती है, 5 विकेट गिरते हैं और 5 विकेट से वेस्टइंडीज फाइनल जीत जाता है 3 गेंद पहले। वेस्टइंडीज की इस जीत का नायक रहता है एक 18 साल का लड़का जो 50 मार के नॉट आउट रहता है। उसका नाम है केसी कॉर्टी। अब आज मैं केसी कॉर्टी का जिक्र क्यों कर रहा हूं और आज मैं 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केसी कॉर्टी अब जितनी तेजी से क्रिकेट की दुनिया में उभर रहा है, वो विव रिचर्ड्स के रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है, तोड़ने के करीब पहुंच रहा है। और वेस्टइंडीज क्रिकेट का सबसे बड़ा करंट जो उसकी क्रिकेट टीम है, जो ओडीआई खेल रही है, सबसे बड़ा इमर्जिंग सुपरस्टार बन रहा है केसी कॉर्टी। अभी केसी कॉर्टी की उम्र 28 साल हो चुकी है और केसी कॉर्टी ने भी आयरलैंड के दौरे पर गजब का करिश्मा कर दिया। पहला वनडे आयरलैंड जीत गया, दूसरा वनडे बारिश की वजह से रद्द हो गया, लेकिन उसमें केसी कॉर्टी ने शतक मारा था। अब केसी कॉर्टी को शतक के बाद जब तीसरा वनडे आता है तो उसमें भी केसी कॉर्टी शतक मारते हैं, 170 रन की पारी खेलते हैं और पिछले 7 इनिंग में केसी कॉर्टी 3 शतक लगा चुके हैं। केसी कॉर्टी का ये रिकॉर्ड इससे पहले वेस्टइंडीज की ओर से ब्रायन लारा और फिल सिमंस के नाम था कि भाई 7 इनिंग में 3 शतक मारने का। और ऊपर से 7 इनिंग में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल रन, यानी कोई भी 7 इनिंग उठाए उसमें सबसे ज्यादा इंडिविजुअल रन विवियन रिचर्ड्स के थे, 576 आई थिंक। अब 7 इनिंग में वेस्टइंडीज की ओर से कोई भी 7 इनिंग उठाए उसमें सबसे ज्यादा रन थे विवियन रिचर्ड्स के, फिर क्रिस गेल के। अब उस रिकॉर्ड से कुछ ही रन पीछे रह गए केसी कॉर्टी। तो केसी कॉर्टी ने अब उस क्लब में दस्तक दे दी है जहां विवियन रिचर्ड्स, सर विवियन रिचर्ड्स, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बैट्समैन, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बैट्समैन, आई रिपीट, सर विवियन रिचर्ड्स और क्रिस गेल जैसे महानायक, वेस्टइंडीज क्रिकेट के महानायक आते हैं। केसी कॉर्टी ने भी, अभी उनकी उम्र 28 साल है और अभी उन्होंने 40 से भी कम वनडे खेले हैं, लेकिन इन 40 से भी कम वनडे में केसी कॉर्टी का एवरेज, बैटिंग एवरेज करीब 50 का हो चुका है, स्ट्राइक रेट 80 के पार हो चुका है। यानी ओडीआई के लिहाज से वेस्टइंडीज क्रिकेट जो स्ट्रगल कर रहा है, केसी कॉर्टी उस सूखे को भरने आ गए हैं। केसी कॉर्टी की आप बैटिंग देखेंगे तो उनमें कुछ शाई होप की भी झलक आती है और कुछ वो आप जैसे लेफ्टी क्रिस गेल खेलते हैं ना, ऐसे जब वो हिटिंग पे आते हैं तो ऐसा लगता है कोई राइटी भी वैसे हिटिंग कर रहा है। केसी कॉर्टी जब अंडर 19 में, मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने भारत को फाइनल हराया, उस जीत के महानायक थे केसी कॉर्टी। तो केसी कॉर्टी सेंट मार्टिन आइलैंड से ताल्लुक रखते हैं। अब आपको पता है वेस्टइंडीज कोई देश नहीं है, कई छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनको मिला के वेस्टइंडीज बना और वहां के क्रिकेटर्स वेस्टइंडीज के बैनर तले, वेस्टइंडीज के झंडे तले खेलते हैं। तो केसी कॉर्टी सेंट मार्टिन आइलैंड के थे। जब ये मैच जिता के अपने घर गए तो उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे सेंट मार्टिन आइलैंड के प्रधानमंत्री आए, क्योंकि केसी कॉर्टी मतलब छोटे आइलैंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसके खिलाड़ी ने भारत को, जो कि क्रिकेट में सबसे, क्रिकेट की सुपर पावर है, उसको फाइनल में हरा दिया। तो केसी कॉर्टी तब 2016 में लोगों ने नाम सुना था और अब वो खिलाड़ी इतना पक चुका है, बहुत रन ठोक रहा है। केसी कॉर्टी 440 से भी कम वनडे खेले उन्होंने और जैसे मैंने बताया 50 के करीब है उनका बैटिंग एवरेज, 5 शतक लगा चुके हैं और वो उनका प्रदर्शन बस एक्सेलरेट ही कर रहा है, आगे लेवल अप हो रहा है उनका प्रदर्शन। तो केसी कॉर्टी के रूप में अब वेस्टइंडीज को एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया है जो दर्शकों को स्टेडियम तक खींच सकता है, कम से कम वेस्टइंडीज क्रिकेट फैंस को। क्योंकि ओडीआई में अगर वेस्टइंडीज की बैटिंग आप देखिए तो शाई होप ही एक रिलायबल प्लेयर है। उसके बाद मिडिल मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर जो कि जेसन होल्डर है, मतलब ये 2 खिलाड़ी थे जो चलो रन मार देते थे। उसके बीते कुछ सालों में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं आया है। आप इवान लुइस देखिए, ओपनर है, चले तो चले, वरना चाइनीज माल की तरह फुस। तो ऐसा कोई खिलाड़ी 50 ओवर के क्रिकेट में नहीं है वेस्टइंडीज में जिस पर भरोसा किया जाए। अब एक खिलाड़ी आपके दिमाग में रोस्टन चेज आ रहा होगा तो वो ऑलराउंडर है। मैं यहाँ
उनकी बात कर रहा हूं, और ऑस्टिन चेज भी बहुत लोअर डाउन आते हैं बैटिंग करने। अब वो भी कोई ऐसा बहुत मोस्ट लेवल प्लेयर नहीं है, बस उनकी टेक्निक अच्छी है, वो खेल सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको गणित बताया वेस्ट इंडीज क्रिकेट में कैसे एक सुपरस्टार की एंट्री हो गई है, और वर्ल्ड लेवल पे उसको बहुत वॉच किया जा रहा है। किसी कार्टी ने आयरलैंड के खिलाफ जो इनिंग खेली है, भले ही आयरलैंड कमजोर टीम है, पर आयरलैंड के खिलाफ हमारे टीम इंडिया के खिलाड़ी भी खेल चुके हैं। वो रिकॉर्ड तो किसी ने बनाया जो किसी कार्टी ने बनाया है। 170 रन ठोके हैं, और वो ओपनर नहीं है तब इतने रन मारे हैं। तो वनडे में जो इतने रन मारता है, वनडे में अभी तक क्रिस गेल ही इकलौते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जिन्होंने डबल सेंचुरी ठोकी है, और कोई खिलाड़ी नहीं है। किसी कार्टी ने अब वेस्ट इंडीज की उम्मीदें जगा दी हैं, और उनको दुनिया भर से प्यार मिल रहा है कि भाई शाबाश लड़के, और खेलो। हालांकि किसी कार्टी भी ऐसा नहीं कि 22 साल के 28 साल के हो चुके हैं, कुछ ही दिनों में उनकी उम्र 29 साल हो जाएगी, तो उनका क्रिकेट भी 6-7 सालों का बचा है। लेकिन इन 6-7 सालों में अगर वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, तो ये क्रिकेट के लिए भी कमाल की बात होगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज वो देश है जहां से क्लाइव लॉर्ड की कप्तानी वाली 75 जीता, 79 का वर्ल्ड कप जीता, 83 में फाइनलिस्ट रहे, गार्डन ग्रेनी, डेसमंड हैंस, विवियन रिचर्ड्स। तो ऐसे खिलाड़ियों का देश है, ब्रायन लारा, ऐसे खिलाड़ियों का देश है वेस्ट इंडीज, जहां पिछले कुछ दिनों से क्रिकेटर निकलने, स्पेशली कहूं तो टेस्ट क्रिकेटर निकलने बंद हो गए थे, ओडीआई क्रिकेटर निकलने बंद हो गए थे। T20 फॉर्मेट वहां इतना पॉपुलर हुआ कि जो निकल रहा है T20 ही खेल रहा है। किसी कार्टी ऐसे संकट के दौर में, क्रिकेट के लिहाज से संकट के दौर में उम्मीदों का सूरज है। अब इंतजार है किसी कार्टी का भारत के खिलाफ किसी श्रृंखला में खेलना, और इसी साल वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर आ रही है। तब देखते हैं किसी कार्टी क्या धमाल मचाते हैं। ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस रिपोर्ट को अपने क्रिकेटिंग दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा।